नमस्कार, मैं सुनीता यादव, हिंदी अध्यापिका सूरज स्कूल महेंद्रगढ़ से आज आपको हिंदी व्याकरण में शब्द रचना विषय के बारे में बताएंगे। अब देखें, शीर्षक जो मैंने लिखा है बोर्ड पर वो है शब्द रचना। अब शब्द की रचना किस प्रकार की गई, अब ये देखेंगे कि सबसे पहले हमें शब्द को जानना होगा कि शब्द क्या है। तो शब्द कैसे बनते हैं, शब्द की जो डेफिनेशन है वो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों को जब मिलाया जाता है आपस में और जब उनके सार्थक मेल से जो कोई शब्द बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कि अब हमने यहाँ एक छोटा सा शब्द ले लिया, जैसे हमने लिखा बा जमा जार जमा रे। अब इसका क्या अर्थ बना, बाजार। ये एक सार्थक शब्द हुआ, इसे कहते हैं वर्णों का सार्थक मेल। कोई भी आप शब्द ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमने ले लिया कलम ले लिया। अब ये एक सार्थक शब्द है। अभी जो वर्ण मिलाए हैं वो सार्थक थे, जिसका अर्थ हुआ, जिससे ये शब्द बन गया। अब इनको अगर उल्टा करके लिखेंगे तो ये जो बनेगा शब्द, वो अगर इसको उल्टा करते हैं तो मैं ले के मलक। अब ये मलक है, ये कोई शब्द नहीं है, तो ये शब्द है निरर्थक, ये है सार्थक। तो हमारे लिए शब्द क्या हो गया, वर्णों का सार्थक मेल। अब कहते हैं वर्गों, जो शब्द है उसको वर्गीकरण के आधार पर बांटा गया, वर्गों में बांटा गया है। तो अब उसका कैसे होगा, उसको कहते हैं शब्द को चार आधार पर बांटा गया है। शब्द को चार आधार पर बांटा गया है। शब्द का जो वर्गीकरण है वो चार आधार पर किया गया है। शब्द का वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण चार आधार पर किया जाता है। देखो, उसको चार आधार पर उसको बांटा, उसको चार वर्ग बनाए हैं। सबसे पहले है उसका उत्पत्ति, या इसे आप स्रोत कह सकते हैं, स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर। अब इसका जो पहला भेद है उसके अंतर्गत चार इसके जो भेद बनाए गए हैं। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर इसके जो भेद हैं वो चार रहेंगे। सबसे पहला है तत्सम, दूसरा जो इसका भेद है उसे तद्भव कहा जाता है, और जो तीसरा इसका जो भेद है उसे देशज कहा जाता है। अब इसका जो चौथा भेद है उसे विदेशी या आगत, इन दो नामों से पुकारा जाता है। इसे या विदेशी कह सकते हैं या आगत शब्द। ठीक है, तो ये था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द आए। सबसे पहले तत्सम शब्द, फिर तद्भव, फिर देशज, फिर विदेशी, जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब आज जिसका दूसरा जो भेद है उसे कहते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होंगे, शब्द के तीन भेद हैं बेटा, रूढ़, यौगिक, और इसका जो तीसरा रूप है उसे कहते हैं योग रूढ़। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। इसकी जो डेफिनेशन है वो सुने। रूढ़ शब्द होते हैं जो किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित कर दिए गए हैं, जैसे कि पानी। अब पानी है, ये किसी पर्टिकुलर वस्तु के लिए निश्चित कर दिया गया है। अब हाथ है, अब इनको कहते हैं, अगर हाथ है, पानी है, इनको टुकड़ों में बांटेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं रहता। ये किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित कर दिए गए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, रूढ़। अब यौगिक शब्द होता है जो दो शब्दों या दो शब्दांशों से मिलकर बनते हैं, उसमें आता है। देखो, जैसे अब हमने लिखा विद्यालय। अब विद्यालय में दो शब्दों का प्रयोग है, विद्या जमा आलय। ऐसे पुस्तकालय हो सकता है, ऐसे भोजनालय हो सकता है। ऐसे जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। योगरूढ़ शब्द होता है, ये वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से तो बनते हैं, ये यौगिक शब्द तो होते हैं, परंतु किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं या किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि आता है पीताम्बर, पीले अंबर है जिसके, या पीले पीत जमा अंबर को जोड़ेंगे तो पीताम्बर बनेगा, भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि दशानंद शब्द है, दस आनंद। ठीक है, अब इसके जो विग्रह करोगे, इसको टुकड़ों में बांटोगे तो 10 जमा आनंद, 10 सिर। तो 10 सिर किसके लिए थे, रावण के लिए। तो ये हो गया योगरूढ़ शब्द, जो किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तीन भेद थे इसके रचना के आधार पर। अब इसका जो तीसरा भेद है उसे कहते हैं अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर जो भेद हैं वो आपके चार रहेंगे। देखो, सबसे पहले रहेगा इसका जो पहला भेद है उसको कहते हैं हम एकार्थी, एकार्थी शब्द। ठीक है, इसका जो दूसरा है उसे अनेकार्थी कहते हैं। इसके बाद जो इसका तीसरा भेद है उसे हम कहते हैं पर्यायवाची।
इसका जो चौथा भेद है उसे हम कहते हैं विलोम। अब इनके बारे में सुनो ध्यान से कि एकार्थी शब्द होते हैं जो केवल एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं या एक ही अर्थ के लिए वो प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें आ जाता है जैसे मंत्री, ठीक है, मंत्री हुआ, अध्यापक है। अब ये कैसे शब्द हैं जो केवल एकार्थी शब्द है, इनका एक ही अर्थ प्रयुक्त होता है। अब अनेकार्थी क्या शब्द होते हैं जो एक शब्द है उसके अर्थ अलग अनेक हैं, जैसे कि अंबर है। अब अंबर है उसको आप क्या कहते हो, आकाश भी कह सकते हैं उसको हम, और एक अंबर है इसका जो अनेकार्थी रूप है उसका होता है वस्त्र, ठीक है। अब इसके बाद है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, जो समान अर्थ को दर्शाते हैं, ठीक है। जिसके लिए अगर हमने जल लिखा तो जल को हम क्या कहते हैं, नीर, पानी, इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारे पर्यायवाची शब्द। अब विलोम शब्द जो उल्टा अर्थ को दर्शाते हो, किसी भी शब्द का जो उल्टा अर्थ दर्शाएं, जैसे रात का उल्टा क्या होगा, दिन, तो ये हो गए विलोम शब्द। अब इसका जो चौथा पॉइंट बच गया, जो चौथा भेद है उसे कहते हैं प्रयोग के आधार पर, ठीक है। प्रयोग के आधार पर जो शब्द का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया जाता है, वो दो आधार पर किया जाता है, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनके जो रूप में जो परिवर्तन आए उन्हें हम विकारी कहते हैं, और अविकारी शब्द कौन से होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि यहाँ जो शब्द आएंगे, जो हमारा व्याकरण में जो हिस्सा आएगा वो आएगा संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का। अब जो अविकारी शब्द हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक आदि, जो अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये जो हमारा शब्द रचना का टॉपिक था, ये जो शब्द था वो 4 आधारों पर बटा था। उनके चारों के चारों आधार आपको उनके भेदों के साथ बता दिए गए हैं। आपको ये चारों के चारों भेद अच्छी प्रकार समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।